स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हैं फिर अपने नए वीडियो के साथ, दैट इज़ फ्री फॉल न्यूमेरिकल पार्ट 2, दैट इज़ फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। यस, जो फ्री फॉल के न्यूमेरिकल होते हैं वो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होते हैं या तो अपवर्ड के लिए होते हैं, और उसमें एक ईजी सी ट्रिक्स है जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। आप देख सकते हैं इट इज़ अ थ्रोन अप, वेरी कॉमन थिंग कि जो अपवर्ड डायरेक्शन का न्यूमेरिकल होता है उसमें थ्रोन अप का जो वर्ड होता है वो मेंशन होता है। देन ये डिस्टेंस है बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको अपवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी रहती है और डाउनवर्ड में फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी रहती है। हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। अब हमें ये भी पता करना है कि ये ऊपर से नीचे आने में क्या होगा। इस न्यूमेरिकल में अपवर्ड डायरेक्शन का भी इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी अपवर्ड कंडीशन के लिए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और डाउनवर्ड कंडीशन के लिए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम तो बोला है लेकिन हमको दो पार्ट में इस न्यूमेरिकल को डिवाइड करना है। तो पहले ईजीली हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सबसे ईजी बात है, इट इज़ अ थ्रोन अप। अब ये जो न्यूमेरिकल है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो हमें इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं आपका इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो कुछ तो भी होती है, डेफिनेट होती है, क्वांटिटी होती है, बट जो फाइनल रहती है वो हमेशा ज़ीरो रहती है, इसीलिए वो नीचे आती है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अब यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो है वो दिया है 4.05 मीटर। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जिसे हम नेगेटिव जी, बिकॉज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसलिए हम नेगेटिव साइन में से लिखेंगे, दैट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब हम सॉल्व करेंगे, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम जो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें पता है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, u हमें फाइंड आउट करना है, 2 है, a की जो वैल्यू है वो -10 है और s की जो वैल्यू है 4.05 है। तो फाइनली ये जो आंसर हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -20 इंटू 4.05, that will be u square is equals to -8100 एंड ये दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो जो u की वैल्यू है वो आप इजीली गेस कर सकते हैं, इट विल बी 9 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट्स अ वेलोसिटी, सो मीटर पर सेकेंड में आएगी। तो हमने फाइनली इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया है। ईजी है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अपवर्ड डायरेक्शन में आप फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो कंसिडर करिए और आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि एक बार तो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया, ठीक है, जो हाँ इनिशियल वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली जो कि 9 मीटर पर सेकेंड आ गई है, v ज़ीरो था, बट अब हमें पता करना है कि वो बॉल जब वापस आएगा तो कितना टाइम लेगा। तो अभी हम फिर से हमें ये अब डाउनवर्ड कंडीशन के लिए, यानी हमारा पार्ट 1 यहाँ पे यूटिलाइज होगा। और आपको पता है कि डाउनवर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो कंसिडर करनी है। अपवर्ड में फाइनल ज़ीरो हो जाएगा और डाउनवर्ड में इनिशियल ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें न्यूटन का जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बाकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, जो कि ए जो जी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड and the distance will be same 4.05 meter. So s is equals to ut plus half of at square. तो हम s की वैल्यू पुट कर देंगे 4.05, u ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, हाफ ऑफ a की जो वैल्यू है वो 10 है, हमें t फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी 4.05 इज इक्वल्स टू ये 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 हो जाएगा, 5t स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 0.81 टी स्क्वायर। सो जो t की वैल्यू है 0.9
सेकेंड हो जाएगी। तो फाइनली हमने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा। तो हमने न्यूमेरिकल को 2 पार्ट में सॉल्व किया, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट की हमने, जो कि हमने एक थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके किया है, और फिर हमने वापस से टाइम कैलकुलेट किया। इस न्यूमेरिकल में 2 पार्ट है, द वन इज़ फॉर अपवर्ड एंड सेकेंड फॉर डाउनवर्ड। थैंक यू सो मच।